आज हम बात करने वाले हैं कॉमन डिसीज़ और उनमें यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन कब यूज़ होती है और किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए, अगर पेशाब की नली में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोल देते हैं यूटीआई। अगर यहाँ पर किडनी इन्फेक्शन या फिर यूरेटर में इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ब्लैडर में कहीं पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है नोज़िया। नोज़िया मतलब मतली या फिर वॉमिटिंग, उल्टी आना या फिर सर चकराना। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी पेशेंट में हैं तो यहाँ पर एस्टिमेटल एमडी टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, एमडी का क्या मतलब होता है। एमडी का मतलब होता है माउथ डिसॉल्विंग, यानी कि ये मुंह में घुलनशील दवा है। इसी कारण से इस टैबलेट को एस्टिमेटल एमडी बोला गया है। और यहाँ पर एस्टिमेटल एमडी में होता है पिरोक्लोरपेराज़ाइन मीलेट। नेक्स्ट आता है टीबी। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी जो होती है वो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। इसको हम ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर AKT4 किट का यूज़ किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन लगभग पेशेंट को 6 महीने तक चलाई जाती हैं। और इसमें होता है एक लाल कलर का कैप्सूल जो कि खाना खाने के बाद लेना होता है। ये होता है रिफम्पिसिन। जबकि इसके अलावा दूसरी जो टैबलेट हैं वो खाना खाने के बाद दी जाती हैं। तो यहाँ पर ये बीच वाली जो 2 मेडिसिन होती हैं ये होती हैं पायराजिनामाइड। यहाँ पर ये जो बड़ी वाली मेडिसिन होती है ये 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें होता है आइसोनोडाइड और एथेम्बुटोल। तो यहाँ पर टीबी के केस में AKT4 किट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया। तो एनीमिया में देखिए, यहाँ पर 2 टर्म होते हैं। पहला है एन, दूसरा है ईमिया। एन मतलब होता है विदाउट और ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में यहाँ पर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है और इसी को बोलते हैं एनीमिया। तो यहाँ पर एक नॉर्मल केस है और एक एनीमिया का केस है। नॉर्मल केस में एडिक्वेट मात्रा में आरबीसी पाई जाती है, जबकि एनीमिया का केस में आरबी का अमाउंट जो है वो यहाँ पर घट जाता है, जिसके कारण स्किन का कलर जो है वो येलो होने लगता है। इसमें स्किन का कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है। तो यहाँ पर आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की सिरप चलाई जाती है, जैसे कि डेक्सोरेंज और आर्बिटोन। तो इन दोनों में से किसी एक सिरप को यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन। अगर किडनी में इस टाइप के स्टोन हो जाते हैं तो यहाँ पर आप एल्कासोल सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नीरी सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्टिगो या फिर डिजीनेस। वर्टिगो या फिर डिजीनेस का मतलब होता है सर चकराना या फिर आसपास की चीज़ों का घूमता हुआ दिखाई देना। तो इसे कहते हैं वर्टिगो या फिर डिजीनेस। तो यहाँ पर वर्टिगो या फिर डिजीनेस के केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जो कि फिनारगन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरी मेडिसिन होती है यहाँ पे वर्ड SR24। इसमें होता है बीटा हिस्टाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट आता है हाथ पैर में इस टाइप का सुन्न होना, जिसको हम नंबनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हाथ पैरों में चींटी काटने जैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर प्रेगावालिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, जो कि मार्केट में प्रीगैलिन के नाम से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट केस आता है पेट में कीड़े हो जाना, मतलब कि पेट में वर्म हो जाना। तो यहाँ पर एंटी वर्म सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का यूज़ कीड़े को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है थायराइड का केस। तो यहाँ पर थायराइड में भी 2 केस बनते हैं। पहला बनता है हाइपोथायराइड। तो हाइपोथायराइड के केस में लीवोथायरॉक्सी सोडियम टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जो कि खाली पेट दी जाती है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म के केस में कारइमाज़ोल या फिर मेथइमाज़ोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है हेडेक, मतलब कि सर में दर्द। तो सर दर्द को हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक नॉर्मल दर्द और दूसरा माइग्रेन। तो यहाँ पर नॉर्मल दर्द में पैरासीटामोल के साथ साथ एसिक्लोफेनिक या डाइक्लोफेनिक या आइबुप्रोफेनिक या नीमोसलाइड यूज़ करते हैं, और ये सब पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में होती हैं। जबकि माइग्रेन मतलब सर के आधे सर में दर्द होता है और इसको माइग्रेन के नाम से जानते हैं। तो माइग्रेन के केस में नेप्रोक्सेन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें।